अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द फैक्ट्स ऑफ रियल लाइफ। यहाँ आपको ज़िंदगी की वो सच्चाई कहानी बताऊंगी जो सिर्फ सच पर ही निर्भर है। सो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ आप चैनल पर आने वाली तमाम नई वीडियोस देख सकेंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना होगा। So let's we start our topic। जी जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लडी मैरी के बारे में। इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लडी मैरी की कहानी आखिर है क्या। ये सच्चाई पर निर्भर एक कहानी है। इंग्लैंड की रानी मैरी टूडोर किस तरह ब्लडी मैरी की वजह बनी। तारीख से ये बात साबित हुई है कि ये एक सच्ची कहानी है। हम जो कुछ भी सुनते हैं इसके बारे में वो बिल्कुल सच है। हज़ारों लोगों ने इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस जाहिर किया है। मैरी टूडोर की मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी दे दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ब्लडी मैरी एक रूह, एक आत्मा है जिसे आप रात के औकात में देख सकते हैं। रात 2:33 से लेकर 3:33 के दौरान आप ब्लडी मैरी को देख सकते हैं। अगर आप एक मोमबत्ती जलाकर एक कमरे में शीशे के सामने खड़े हो जाएं और ये यकीन रखें कि उस रूम में सिर्फ उस मोमबत्ती की लाइट के अलावा कोई और दूसरी रोशनी नहीं है, तो फिर आप शीशे के सामने 3 बार पुकारें, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो देख सकेंगे आप 4 सेकंड के बाद एक खौफनाक चेहरा बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, जो बहुत खौफजदा कर जाने वाला चेहरा होगा। जो मैंने आपको बताया आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत फेमस तरीका है ब्लडी मैरी से रुजू करने। इसे जिन लोगों ने किया है उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। इंग्लैंड में एक रहने वाले शख्स ने बताया कि उसने 2:40 पर अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी पुकारा, तो 4 सेकंड बाद उसने देखा कि एक खौफनाक लड़की की आंखों से खून निकल रहा है, जो ब्लडी मैरी का चेहरा था। कुछ देर बाद ही उस चेहरे ने उस आदमी की आंखें नोच ली। ये लोग तो फिर भी लकी थे, क्योंकि इन लोगों ने तो सिर्फ अपनी आंखों को खोया है, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। जो जिंदा बचे उन्होंने बताया कि वो ब्लडी मैरी उनको ख्वाबों में दिखती है, और अगर आपने 3 बार ब्लडी मैरी कहने के बाद ये कहा कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। इस तरह करने से वो और गुस्से में आ जाती है। अगर आप ये कहें कि आई स्टोल योर बेबी, इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, उसे और भी गुस्सा आ जाता है। जब कहता है कोई आई स्टोल योर बेबी, इसका मतलब कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया। बच्चे के पीछे की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थीं, एलिज़ाबेथ और मैरी। पहले के ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा वाइफ हुआ करती थी। मैरी हेनरी की पहली वाइफ की बेटी थी। मैरी को उनके फादर हेनरी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और ना ही उसको कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके साथ उनका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा ना था। वो उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करते। महलों में कई नौकरों के बावजूद मैरी तमाम महल का काम करती। उसके फादर हेनरी इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान थे। वो जैसा चाहते मैरी की लाइफ को वैसा कर सकते थे। इसलिए मैरी ने कभी उनके साथ
बदज़बानी तक ना की। जैसा वो कहते मैरी वैसा ही करती। 1547 में हेनरी की मौत हो गई और फिर जब मैरी बड़ी हुई तो फिर तमाम प्रजा की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई और राजा हेनरी की सारी जिम्मेदारी मैरी ने बहुत अच्छे से निभाई। 37 साल बाद मैरी ने आज़ादी को महसूस किया। क्वीन बनने का ख्वाब उसका पूरा हुआ। मैरी जो चाहे वो कर सकती थी, पर बदकिस्मती से उस वक्त यूके यूनाइटेड किंगडम की हालत सही ना थी। यूके दो हिस्सों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। मजहब के नाम पे दो हिस्सों में तकसीम हुआ था और ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म होना चाहिए। उसकी ये बात किसी ने न सुनी। कैथोलिक्स चाहते थे कि वो कैथोलिक्स ही रहें, प्रोटेस्टेंट्स चाहते थे कि वो प्रोटेस्टेंट्स रहें। जो लोग एक धर्म को मानने से इनकार कर रहे थे, मैरी ने उनको जान से मारने की सज़ा मुकर्रर की, उनको जिंदा जलाने का हुक्म दिया। इसलिए लोगों ने मैरी को नापसंद करना शुरू कर दिया और मैरी को लोग एक विलन के रूप में देखने लगे। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो नहाने में खून का इस्तेमाल करती थी। इसका कहना ये था कि खून से नहाने से कई दिन तक जवान रहा जा सकता है और खूबसूरत दिखा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी हुई और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी। मैरी को बच्चे की जरूरत थी क्योंकि अगला राजा या रानी उसके ही बच्चे को चूज किया जाना था। कुछ अरसे बाद मैरी हमल से हो गई। इस खबर के बाद पूरे इंग्लैंड में खुशी हुई, लेकिन कुछ यूं हुआ जो ना होना चाहिए था। कुछ अजीब मामला सामने आए। मैरी ने किसी बच्चे को जन्म ही ना दिया। ये बहुत ही अजीब था। तारीख में ऐसा पहले कभी ना हुआ था। कुछ अरसे बाद मैरी का पेट भी नॉर्मल हो गया। उस समय के जादू टोना करने वालों ने बताया कि इस दौरान उसके पेट में बच्चा नहीं भूत नवाज कर रहा था। इससे लोग और भी ज़्यादा खौफजदा हो गए। फिर कुछ ज़माने बाद यही मामला दोबारा मैरी के साथ हुआ। वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन फिर किसी भूत ने उसके पेट में जगह बनाई और कोई बच्चा ना हुआ और इसी तरह मैरी की मौत वाकई हो गई। मैरी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती थी। उसके चाल चलन से तो लोग उसे डेविल ही मानते थे, क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती और खून से नहाया करती थी। इसीलिए लोग उसे शापित मानते थे। इसी वजह से उसका नाम ब्लडी मैरी पड़ा। उसके मरने के बाद राजगद्दी उसकी बहन एलिजाबेथ को मिल गई। इससे साबित हुआ कि मैरी इंग्लैंड की बदकिस्मत रानियों में से एक थी। शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप कहोगे आई स्टोल योर बेबी, तो उसकी वजह ये है, ब्लडी मैरी की चाहत मरने के बाद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए उसकी रूह बेचैन रहती है। इसलिए अगर आप शीशे के सामने ये कहोगे आई स्टोल योर बेबी, तो वो आपकी जान भी ले लेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन ब्लडी मैरी को बुलाना चाहता है। Thanks for watching. Guys, hope you like my videos. So please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and share this video with your friends and loved ones. Bye bye.